नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नई फिल्म एके वर्सेस एके की। आपने अब तक इसके कई सारे रिव्यूज़ पढ़ और देख ही लिए होंगे। हो सकता है कि फिल्म भी देख ली हो और उसे या तो बहुत पसंद किया हो या फिर पूरी तरह नकार दिया हो। आज मैं कन्वेंशनल रिव्यू की तरह इस वीडियो में अपनी बात नहीं रखूंगा, बल्कि इस फिल्म की उन बातों का जिक्र करूंगा जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में आज से पहले कभी बनी ही नहीं है। और साथ ही फिल्म की उन कमियों के बारे में भी बात करूंगा जिसकी वजह से ये फिल्म वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई है जिसकी महत्वाकांक्षा वो रखती थी। इसकी सेंट्रल थीम पर भी बात करेंगे जिसके एंड रिजल्ट ने ही इस महत्वाकांक्षा को कमज़ोर भी किया है। और अब अगर इतनी सारी बातें वीडियो में होंगी तो हल्के फुल्के स्पॉयलर्स भी होंगे ही, इसलिए अपनी समझ से ही आगे बढ़कर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही है कि एके वर्सेस एके देखने में एक बेहद बवाल और मज़ेदार फिल्म है। अगर आपको नहीं भी पता कि डॉगमा 95 मूवमेंट क्या था और मेटा सिनेमा क्या होता है, तब भी बिना कोई तकनीकी जानकारी जाने आप इस फिल्म को हंस हंस कर देखते चले जाएंगे और इसकी ब्लैक कॉमेडी और थ्रिलर का खूब रस लेंगे। फिल्म अपने थर्ड एक्ट यानी कि आखिरी हिस्से में ढीली जरूर पड़ती है और आखिरी ट्विस्ट, जो कि फिल्मी कुछ ज्यादा ही है, उसके नजदीक पहुंचकर ही वापस पटरी पर लौटती है। लेकिन इस कमी के बावजूद फिल्म का अनूठा कॉन्सेप्ट और उसका सुघड़ एग्जीक्यूशन प्रयोगधर्मी फिल्में पसंद करने वाले दर्शकों का शर्तिया दिल जीतता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी जानकारियों से भरी पड़ी इस फिल्म में किसी पर्दे का लिहाज नहीं किया गया है और इस तरह का इरिवरेंस बहुत कम ही हिंदी सिनेमा में देखने को मिलता है। अनुराग कश्यप और अनिल कपूर यहाँ खुद को ही प्ले जरूर करते हैं, लेकिन ये उनके एग्जैजरेटेड वर्जन्स हैं, यानी कि अतिशयोक्ति में डूबे हुए रूप जिसमें दोनों अपनी अपनी पब्लिक इमेज के आधार पर अपने किरदार खड़े करते हैं। अभिनय की बात करें तो अनिल कपूर ने जबरदस्त काम किया है। उनके किरदार की इंटेंसिटी धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंचती है और आपको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 64 की उम्र में जितनी भागदौड़ उन्होंने इस फिल्म के लिए मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर की है, उसे देखकर आप सिर्फ दांतों तले उंगलियां दबा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए उनका इस स्तर की फिजिकल एक्टिंग करना वाकई काबिले तारीफ बात है। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप भी बेहद सधा हुआ काम करते हैं। हालांकि शुरुआत में उनका जितना दमदार रोल है उतना फिल्म के बाद वाले हिस्से में नहीं रहता, लेकिन अपनी विद्रोही और क्रोधी सार्वजनिक छवि को भुनाते हुए वे हर उस सीन में जान डाल देते हैं जिसमें उनका सीधा फेस ऑफ अनिल कपूर से होता है। उनके किरदार के चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान पसरी रहती है और जब अनिल कपूर जी भर के उन्हें गलिया और लतिया भी रहे होते हैं, तब भी वे खीसे निपोर कर जिस तरह मुस्कुराते रहते हैं, वो हरकत सीन्स को बेहद मजेदार बना देती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों एके वर्सेस एके हिंदी सिनेमा के लिए खास है और 100 साल से ऊपर के इतिहास वाले हमारे सिनेमा में आज से पहले कभी भी इस तरह की फिल्म बनी ही नहीं है। इसे समझने के लिए आपको मेटा सिनेमा की दुनिया में जाना होगा, जिस मेटा सिनेमा का नाम आप एके वर्सेस एके से लगातार जुड़ा हुआ पा रहे हैं। असल में मेटा सिनेमा उन फिल्मों को कहा जाता है जिसमें कई बार फिल्म के अंदर फिल्म चलती है और फिक्शन तथा रियलिटी के बीच खिंची हुई रेखा धुंधली पड़ जाती है। मेटा सिनेमा हमेशा ही सेल्फ अवेयर और सेल्फ रिफरेंशियल होता है और कई बार इसके किरदार फोर्थ वॉल भी ब्रेक करते हुए सीधे कैमरा से बात करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक लेखक कोई फिल्म बनाता है और उसमें अपने लेखकीय जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को इस तरह पेश करता है कि आपको मालूम हो कि फिल्म के अंदर फिल्म चल रही है, लेकिन फिर भी वो हमें यथार्थ का एक रूप दिखा रही है, तो ऐसी फिल्मों को जनाब मेटा फिल्म्स कहा जाता है। हिंदी सिनेमा में वैसे तो बहुत ही कम मेटा फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ उल्लेखनीय नामों में से एक है ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी, जिसमें धर्मेंद्र ने धर्मेंद्र की ही भूमिका निभाई थी। दूसरी है चिंटू जी, जिसमें ऋषि कपूर ने ऋषि कपूर की भूमिका अदा की थी। इनके अलावा शाहरुख खान की फैन भी एक मेटा फिल्म है जिसमें भले ही सुपरस्टार का नाम आर्यन खान था, लेकिन वो असल में शाहरुख खान ही थे
जो कि फैंस के मोहताज सुपरस्टार्स पर एक मेटा कमेंट्री देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अगर मेटा सिनेमा की असली सफलता आपको देखनी है तो आपको हॉलीवुड का रुख करना होगा। हॉलीवुड की कुछ शानदार मेटा फिल्मों में से एक है बीइंग जॉन मैल्कोविच, जिसमें जॉन मैल्कोविच नाम के एक असल हॉलीवुड एक्टर के दिमाग में कुछ लोग अलग अलग समय पर घुस जाते हैं और चार्ली कॉफमैन की लिखी इस फिल्म में एक्टर जॉन मैल्कोविच ने ही जॉन मैल्कोविच की रिस्की भूमिका अदा की थी। इसके अलावा मेटा सिनेमा को और बेहतर समझने के लिए आप फेडरिको फेलिनी की 8-1/2 भी देख सकते हैं, जिसका नायक असल में निर्देशक फेडरिको फेलिनी का ही अक्स होता है और एक महत्वाकांक्षी फिल्म बनाते वक्त क्रिएटिविटी की कमी से जूझ रहा होता है। इसके अलावा माइकल हैनेके की 1997 में आई फनी गेम्स भी एक मेटा फिल्म है, जिसमें बीच फिल्म में एक हत्यारा जब कैमरा की तरफ देखकर आंख मारता है तो पूरी फिल्म का मतलब पलट जाता है। दूसरी तरफ बर्डमैन भी एक शानदार मेटा फिल्म है, जिसमें मैजिक रियलिज्म और मेटा सिनेमा की टेक लेकर हॉलीवुड कल्चर और सुपर हीरो ऑब्सेशन पर करारी चोट की गई थी। इन फिल्मों के अलावा 2002 में आई अडेप्टेशन भी जरूर देखिएगा, जो एक लेखक के संघर्षों के बारे में है, और ये लेखक कोई और नहीं, इसी फिल्म के लेखक चार्ली कॉफमैन होते हैं, जिन्हें कि एक्टर निकोलस केज ने प्ले किया था। इस फिल्म का निर्देशन भी बीइंग जॉन मैल्कोविच के निर्देशक स्पाइस जोन्स ने किया है और एके वर्सेस एके की तरह ही ये कॉमेडी फिल्म भी एग्जैजरेशन का सहारा लेकर अपने लेखक नायक का मजाक उड़ाती है और अपनी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड तक के तौर तरीकों पर करारे तंज कसती है। तो जनाब, इतनी सारी मुकम्मल फिल्मों का जिक्र यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि एके वर्सेस एके उसी स्तर की महत्वाकांक्षी मेटा फिल्म है जिस स्तर की ऊपर वर्णित ये मकबूल विदेशी फिल्म है। हमारी इस देशी फिल्म का विजन, उसका क्राफ्ट और उसकी क्रिएटिविटी इन्हीं शानदार मेटा फिल्मों के आंगन से निकली है, और भले ही एंड रिजल्ट इन फिल्मों जितना मकबूल नहीं हो पाया है, लेकिन आपको विक्रमादित्य मोटवानी की इस महत्वाकांक्षा को सलाम करना ही होगा कि हमारे हिंदी सिनेमा के लिए जो एक एलियन जॉनर रहा है, उसमें उन्होंने ऐसी शानदार कोशिश करने का हौसला दिखाया है। एक बात और जो विक्रमादित्य मोटवानी को बाकी देसी फिल्मकारों से अलग बनाती है, वो है उनका अलग अलग जॉनर्स की फिल्मों में हाथ आजमाना और तकरीबन हर बार ही दुर्लभ सिनेमा रच देना। एके वर्सेस एके में उन्होंने मेटा सिनेमा सब जॉनर में हाथ आजमाने के साथ साथ सिनेमा की एक और प्रयोगधर्मी स्टाइल को अपनाने की पूरी कोशिश की है, जिसे कि डॉगमा 95 कहा जाता है। 1995 में पैदा हुए इस सिनेमा मूवमेंट में प्योर फिल्म मेकिंग पर जोर होता है और स्पेशल इफेक्ट्स और टेक्निकल गिमिक्स की मदद लिए बिना हैंडहेल्ड कैमरा के साथ रियल लोकेशंस पर पूरी फिल्म यथार्थवादी गोरिल्ला अंदाज में शूट की जाती है। मोटवानी ने इसी डॉगमा 95 मूवमेंट के कई सारे नियम कायदे मानते हुए अपनी प्रयोगधर्मी फिल्म शूट की है, और ऐसा तब किया है जब वो कोई नए अनजान फिल्मकार नहीं है, बल्कि एक स्थापित निर्देशक हैं जिन पर कोई भी बड़ा स्टूडियो करोड़ों खर्च कर सकता है। सिनेमा के प्रति ये समर्पण हमारे यहाँ बिरले ही फिल्मकारों में देखने को मिलता है। अब बात एके वर्सेस एके की कुछ कमियों की करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स अगर कईयों को पसंद आ रहा है तो कईयों को नहीं भी पसंद आ रहा। जिन्हें पसंद नहीं आ रहा उनके हिसाब से क्लाइमैक्स और उसका ट्विस्ट बेहद फिल्मी है, और जब आप प्रयोगधर्मिता के बेहद ऊंचे स्तर पर जा रहे होते हैं तो ऐसे क्लीशे अंत से बचा जाना चाहिए था। ऊपर से फिल्म के अंत में कुछ लूप होल्स भी साफ दिखते हैं, और जब एक कलाकार फिल्म फेयर ट्रॉफी को पकड़ता है तो वो प्लॉट पॉइंट बाकी कहानी से मेल नहीं खाता है। लेकिन मेरी नज़र में इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी है वो इसकी सेंट्रल थीम से जुड़ी है। अब अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यहीं के यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे मेजर स्पॉइलर होने वाला है। फिल्म अपनी शुरुआत ही इस बहस से करती है कि सिनेमा एक्टर का मीडियम है या फिर डायरेक्टर का, और फिल्म के नाम से भी साफ है कि ये दो एके के बीच के टकराव पर आधारित है, जिसमें से एक निर्देशक है और एक स्टार, और जिसमें से एक ही एके जीतने वाला है। लेकिन मोटवानी जिस एके को आखिर में विजयी होता हुआ दिखाते हैं, उससे बहुत हद तक उन जैसे एक विद्रोही फिल्मकार के लिए इस फिल्म को बनाने का मकसद खत्म सा हो जाता है। ये कड़वा सच जरूर है कि इस स्टार ड्रिवन फिल्म इंडस्ट्री का सच वही है जो कि मोटवानी ने आखिर में दिखाया है,
लेकिन अगर मोटवानी जैसे एक विद्रोही फिल्मकार जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर फिल्में बनाई हैं, अगर वो इस सच के साथ खड़े नहीं होंगे कि सिनेमा डायरेक्टर का ही मीडियम है, किसी सुपरस्टार का नहीं, तो फिर ऐसी प्रयोगधर्मी फिल्म बनाने का मतलब ही क्या है, जो प्योर फिल्म मेकिंग का उपयोग कर एक चुनौतीपूर्ण सब जॉनर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने चली है। एके वर्सेस एके का जो अंत है, उसे देखकर यह भी समझ आ जाता है कि खुद की ऐसी घनघोर इंसल्ट करवाने के लिए आखिर अनिल कपूर क्यों तैयार हुए होंगे, क्योंकि फिल्म आखिर में उनके पाले में ही झुकने वाली थी। और इसी झुकाव की वजह से विक्रमादित्य मोटवानी जाने अनजाने बॉलीवुड के उसी मकड़जाल में फंस गए जो रेडिकल बदलावों को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। ये लंबा चौड़ा विश्लेषण यानी कि ये इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।